आज के इस गहरे विश्लेषण में शुरुआत एक बहुत ही आम उलझन से होती है। हाँ, और ये उलझन लगभग हर नए ट्रेडर को होती है। बिल्कुल, मेरा मतलब है स्टॉक मार्केट के चार्ट्स शुरुआती लोगों को पहली बार में अक्सर एक अजीब भाषा लगते हैं या फिर सिर्फ लाल और नीली रेखाओं का एक जाल लगते हैं। सही कहा, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई मैट्रिक्स चल रहा हो। वही तो। पर क्या हो अगर ये चार्ट्स असल में सिर्फ लाल और नीली लाइंस ना हो? क्या हो अगर ये असल में खरीदने और बेचने वालों की यानी बायर्स और सेलर्स की एक कहानी सुना रहे हो? एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, और यही हमारा आज का फोकस भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मकसद है वार्सिटी बाय ज़ीरोधा के टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल के चैप्टर 2 पर आधारित एक शुरुआती एक बिगिनर फ्रेंडली चर्चा करना। जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना सबसे बड़ा फायदा देता है। हाँ, तो इस चर्चा में हम मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर बात करेंगे, खास तौर पर मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और गैप्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ताकि कोई भी नया व्यक्ति मार्केट के इस थॉट प्रोसेस को समझ सके। राइट। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। आज हम मार्केट की इन सारी मुश्किल टर्म्स को हटा देंगे और सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि असल में चार्ट्स पर चल क्या रहा है। ये अप्रोच बेस्ट रहेगी, और इसके लिए स्टार पैटर्न्स को समझने से पहले उस बुनियादी छलांग को समझना जरूरी है, जिसे मार्केट की भाषा में गैप कहते हैं। गैप्स, हाँ, ये टर्म बहुत सुनने मिलती है। लेकिन थोड़ा आसान उदाहरण से शुरू करते हैं। क्या ये गैप्स वैसा ही है जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते या उतरते वक्त एक दो स्टेप्स छोड़कर कूद जाना? आपने बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है, बिल्कुल वैसा ही है। छलांग लगती कैसे है? मतलब कोई बीच में खरीद या बेच क्यों नहीं रहा? देखिए, इसे शांति और गहराई से समझते हैं। मार्केट में गैप्स दो तरह के होते हैं। पहला है गैप अप ओपनिंग। अच्छा, ये गैप अप कब होता है? ये तब होता है जब बायर्स में भारी उत्साह, यानी एक एक्सट्रीम एंथुजियाज्म होता है। कोई मिसाल देकर समझाइए। हाँ, जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड का पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस 100 रुपए था। ओ, अब मार्केट बंद होने के बाद उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए जो कि बहुत अच्छे थे। ओ, तो अगले दिन मार्केट खुलने से पहले ही लोगों को पता है कि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल। अब अगले दिन बायर्स किसी भी दाम पर शेयर लेने को तैयार होते हैं। उन्हें लगता है बस ये शेयर मिल जाए। तो इस वजह से डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। हाँ, और इस उतावलेपन की वजह से प्राइस 100 रुपए के बाद सीधा 104 रुपए पर मार्केट खुलता है। वेट रियली? 101 या 102 पर कोई ट्रेड नहीं होता? नहीं, सीधा 104 पर पहला ट्रेड होता है। इसी छलांग को गैप अप कहते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट यानी तेजी दिखाता है। ओह वाओ! तो अगर इसका उल्टा हो, मतलब रिजल्ट खराब आए, तो लोग बेचने के लिए भागेंगे। एग्जैक्टली। जब बेयर्स यानी सेलर्स बेचने के लिए उतावला होते हैं तो उसे गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। तो अगर पिछले दिन प्राइस 100 रुपए था और रात को कोई बुरी खबर आई, तो लोग अगले दिन सुबह शेयर से छुटकारा पाना चाहेंगे। हाँ, वो किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहते हैं। तो प्राइस 100 से सीधा 95 रुपए पर खुल सकता है। सीधा 95, 5 रुपए की छलांग नीचे की तरफ। जी, और ये बेरिश सेंटिमेंट यानी मंदी दिखाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाँ, बताइए। इन गैप्स के जरिए हमें मार्केट खुलने से पहले ही ट्रेडर्स की मानसिकता, उनकी साइकोलॉजी पता चल जाती है। ये वाकई बहुत गहरी बात है। गैप्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, लोग क्या महसूस कर रहे हैं उसका सबूत है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अब जब हमें गैप समझ आ गए हैं तो देखते हैं कि ये गैप्स कैसे एक तेजी का सिग्नल बनाते हैं। हाँ, मॉड्यूल में इसे मॉर्निंग स्टार कहा गया है ना, अंधेरे के बाद उम्मीद की किरण। सही नाम है। ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड यानी गिरती हुई मार्केट के अंत में बनता है। पर हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। एक बिगिनर होने के नाते मैं सोचती हूँ, सिर्फ एक दिन की तेजी से हम कैसे मान लें कि ट्रेंड सच में बदल गया है? एक दिन से नहीं मान सकते, इसीलिए हमें 3 दिन की कहानी देखनी होती है। 3 दिन की कहानी? तो एक बिगिनर को किन 3 दिनों की कहानी देखनी चाहिए इस मॉर्निंग स्टार में? चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। पहला दिन, जिसे हम P1 कहते हैं, मार्केट लगातार गिर रहा है। ओके, तो चार्ट पर लाल कैंडल्स होंगी। हाँ, एक बड़ी लाल कैंडल बनती है। सेलर्स यानी बेयर्स पूरी तरह कंट्रोल में है। उन्हें लग रहा है मार्केट और गिरेगा। फिर दूसरे दिन क्या होता है? P2 में? P2 की शुरुआत एक गैप डाउन से होती है।
अच्छा, तो बेयर्स खुश हैं क्योंकि मार्केट उनकी मर्जी से नीचे खुला। शुरुआत में हाँ, पर दिन के अंत में कुछ खास नहीं होता। वहां एक डोजी या स्पिनिंग टॉप बन जाता है। डोजी मतलब वो कैंडल जिसमें बॉडी नहीं होती, जहां ओपन और क्लोज सेम होता है। एकदम सही। ये डोजी इंडिसीजन या असमंजस का प्रतीक है। मार्केट न ऊपर जा पाया न नीचे। तो इसका मतलब बेयर्स ने कोशिश तो की, पर वो मार्केट को और नीचे नहीं ले जा सके। और इसी वजह से बेयर्स अब थोड़ा घबराने लगते हैं, क्योंकि जैसी गिरावट उन्हें चाहिए थी वैसी आई नहीं। उनका मोमेंटम टूट गया। फिर तीसरे दिन यानी P3 पर क्लाइमैक्स आता होगा। बिल्कुल। P3 की शुरुआत एक गैप अप से होती है। ओह, तो बेयर्स के डर पर एक और बड़ा झटका। हाँ, दिन भर खरीदारी होती है और एक नीली कैंडल बनती है। और सबसे जरूरी बात, क्या? ये नीली कैंडल पहले दिन की लाल कैंडल की ओपनिंग के ऊपर जाकर बंद होती है। मतलब बुल्स यानी बायर्स ने वापस कंट्रोल ले लिया है। पहले दिन का सारा नुकसान तीसरे दिन में रिकवर हो गया। एकदम सही। P1 का सारा नुकसान P3 में रिकवर हो जाता है। यही मॉर्निंग स्टार है। तो एक नए ट्रेडर के लिए इसमें ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए? एंट्री कब लें? एक बिगिनर को डे 3 को दोपहर 3:20 पर ट्रेड लेना चाहिए। 3:20 पर क्यों? मार्केट बंद होने से ठीक पहले? हाँ, क्योंकि उस वक्त तक पैटर्न कंफर्म हो चुका होता है कि ये सच में नीली कैंडल बन रही है। मेक सेंस। और नुकसान बचाने का पॉइंट, जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, वो कहाँ लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस इस प्योर 3 दिन के पैटर्न के सबसे निचले स्तर यानी लोएस्ट लो पर लगाना चाहिए, ताकि अगर हमारी थियरी गलत हो जाए और मार्केट और नीचे चला जाए तो हम छोटे नुकसान के साथ बाहर आ सके। बिल्कुल। कैपिटल बचाना सबसे पहला नियम है ट्रेडिंग का। सही कहा। तो अगर मॉर्निंग स्टार तेजी लाता है तो एक बिगिनर को ये भी पता होना चाहिए कि चलती हुई मार्केट में खतरे की घंटी कब बजती है। हाँ, हमेशा तेजी नहीं रहती, और उस खतरे की घंटी को हम इवनिंग स्टार कहते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या ये इवनिंग स्टार बिल्कुल मॉर्निंग स्टार का उल्टा है, एक मिरर इमेज जहां पार्टी खत्म हो रही होती है? आपने बिल्कुल सही समझा। ये अप ट्रेंड यानी तेजी के सबसे ऊपरी हिस्से में बनता है और एकदम मॉर्निंग स्टार का उल्टा होता है। तो इसकी 3 दिन की कहानी कैसी दिखती है? अगर हम P1 यानी पहले दिन से शुरू करें तो पहले दिन एक बड़ी नीली कैंडल बनती है। बायर्स पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं और उत्साह अपने चरम पर होता है। सबको लग रहा होता है कि मार्केट तो बस ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल। फिर आता है P2 यानी दूसरा दिन। यहाँ गैप अप ओपनिंग होती है। पर उत्साह टिक नहीं पाता होगा, है ना? सही पकड़ा। गैप अप खुलने के बाद भी प्राइस और ऊपर नहीं जा पाता। एक डोजी या स्पिनिंग टॉप बनता है। तो यहाँ बायर्स में पैनिक शुरू होता है। उन्हें लगता है कि हमने महंगे दाम पर ले तो लिया, पर कोई और खरीद नहीं रहा। हाँ, और ये पैनिक तीसरे दिन यानी P3 को एक भारी गिरावट में बदल जाता है। P3 में क्या? गैप डाउन ओपनिंग होती है। जी हाँ, P3 गैप डाउन खुलता है और एक बड़ी लाल कैंडल बनती है। सेलर्स पूरी तरह हावी हो जाते हैं। और P3 का प्राइस कहाँ तक नीचे जाता है? P3 का प्राइस पहले दिन की नीली कैंडल के ओपनिंग से भी नीचे चला जाता है। ओह, तो बेसिकली सारे बायर्स फंस गए इसमें। अगर हम इसको एक बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें ना, हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो यहाँ समझना जरूरी है कि बायर्स का उत्साह कैसे डर में बदल जाता है। उत्साह पैनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस इवनिंग स्टार में हमारी एंट्री कहाँ बनती है? इसमें शॉर्टिंग यानी बेचने का मौका तीसरे दिन दोपहर 3:20 पर मिलता है। और इसका स्टॉप लॉस हम पैटर्न के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर लगाएंगे। एकदम सही, सबसे ऊंचे पॉइंट पर, ताकि अगर ट्रेंड ऊपर चला जाए तो हम बाहर निकल आएं। अब तक हमने पैटर्न्स और उनकी मैकेनिक्स समझ ली हैं, लेकिन मुझे एक बात थोड़ी परेशान कर रही है। ऐसी कौन सी बात? एक नए व्यक्ति के लिए इतने सारे पैटर्न्स याद रखना और फिर रियल टाइम में उन्हें पहचान कर ट्रेड लेना, ये बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसको थोड़ा आसान कैसे बनाएं? मैं समझ रहा हूं आपका इशारा किस तरफ है। मतलब मॉड्यूल में बताया गया है कि मार्केट में ऐसे 16 से ज्यादा पैटर्न्स हैं, हरामी, एंगल्फिंग, पियर्सिंग लाइन। क्या एक बिगिनर को सारी उम्र सिर्फ इनके आकार और नाम याद करने पड़ेंगे? ये सबसे आम गलती है जो लोग करते हैं। वो चार्ट्स को रटने की कोशिश करते हैं। तो आखिर सही तरीका क्या है एंट्री लेने का और इन पैटर्न्स को देखने का? देखिए, पहली बात तो एंट्री के लिए रिस्क टेकर और रिस्क अवर्स दोनों ही डे 3 पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 3 दिन का पैटर्न वैसे ही काफी मजबूत होता है। अच्छा, तो उस दिन की क्लोजिंग का वेट ना भी करें अगर हम रिस्क ले सकते हैं। पर इन नामों का क्या करें? इसको हम एक कार ड्राइविंग की एनालॉजी से समझते हैं, जो मॉड्यूल में बहुत अच्छे से दी गई है। कार ड्राइविंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स में? हाँ, सोचिए जब आप कार चलाना सीखते हैं नया नया, तब आपका पूरा ध्यान क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग पर होता है। हाँ, हर छोटी चीज याद रखनी पड़ती है, दिमाग थक जाता है। पर जब आप ड्राइविंग ठीक से सीख जाते हैं,
तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि आप होंडा चला रहे हैं, हुंडई या फोर्ड? बिल्कुल नहीं। तब तो ड्राइविंग नेचुरली आती, हम सोचते भी नहीं है कि कब गियर बदला। एकदम वही बात है यहाँ भी। कैंडलस्टिक्स कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये असल में मार्केट के बारे में सोचने का एक तरीका है। सोचने का तरीका। हाँ, जब आप बुल्स और बेयर्स की लड़ाई की कहानी को, उनके थॉट प्रोसेस को पढ़ना सीख जाते हैं, तो पैटर्न का नाम मॉर्निंग स्टार है या एनगल्फिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह वाओ, ये एक बहुत ही शानदार आहा मोमेंट है। मतलब नाम में कुछ नहीं रखा, असली कहानी वहां मौजूद बायर्स और सेलर्स की टक्कर में है। बिल्कुल, प्राइस एक्शन को महसूस करना आना चाहिए, ना कि शेप्स को रटना। ये एनालॉजी सुनकर तो इन्फो ओवरलोड का डर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। हमें बस सड़क देखनी है, गाड़ी का ब्रांड नहीं। सही कहा आपने। तो चलिए आज के इस मजेदार और गहरे विश्लेषण को समराइज करते हैं। एक जल्द रिकैप। हाँ, जरूर। सबसे पहले हमने गैप्स को समझा कि कैसे रात भर की खबरों से मार्केट में उतावलापन आता है और बिना ट्रेड हुए सीधियों की तरह प्राइस कूद जाता है। और ये गैप्स बायर्स या सेलर्स के आत्मविश्वास का सबूत होते हैं। उसके बाद मॉर्निंग स्टार देखा, कैसे एक डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बनती है जो डर दिखाती है, और फिर गैप अप ओपनिंग से उम्मीद आती है। और ठीक इसका उल्टा हमने इवनिंग स्टार में देखा, जहां तेजी के दौर में थकान आती है और फिर पैनिक सेलिंग शुरू होती है। और इस सबसे जरूरी बात, इन सब शेप्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझना, ना कि उनके अजीब नामों को रटना। यही सबसे बड़ा टिकले है किसी भी बिगिनर के लिए। तो इस डिस्कशन को रैप अप करते वक्त मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक ऐसी बात छोड़ना चाहती हूँ जिस पर आगे सोच विचार किया जा सके। मैं भी सुनना चाहूंगा, वो क्या है? आज हमने सीखा कि कैंडलस्टिक्स सिर्फ प्राइस नहीं, बल्कि इंसानी डर और लालच यानी फियर एंड ग्रीड का एक आईना है। पर एक सवाल बनता है। क्या सवाल? जब लाखों ट्रेडर्स इन एक जैसे पैटर्न्स को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं और एक साथ फियर या ग्रीड महसूस करते हैं, तो क्या मार्केट असल में इन पैटर्न्स की वजह से चलता है? या फिर ट्रेडर्स खुद अपने एक्शन से एक साथ खरीद या बेचकर इन पैटर्न्स को सच बना देते हैं, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? इन चार्ट्स में इंसानी दिमाग के और कितने राज छुपे हैं, इस बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये मार्केट की सबसे बड़ी पहेली है। तो बस इस गर्मा गर्म चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण से उम्मीद है आप सबको चार्ट्स देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। अगले विश्लेषण में फिर मिलने का वादा।